हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर हिंदी की कॉपी दिखाइए, कैसे हमें लिखना है। तो मेरे पास एक कॉपी आई हुई है जो किसी बच्चे की है और उसका नाम है काविशा शर्मा की है। इन्होंने हिंदी में कैसे लिखा हुआ है और इनकी कॉपी चेक हुई है, कैसे नंबर मिला है और इन्होंने जो लिखा हुआ है वो पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा और इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता था जिससे एग्जामिनर और ज़्यादा प्रभावित हो जाए, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, पहले नंबर पर जो खंड का है, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डाला है खंड का करके, ठीक है। और इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, देखिए उसमें इन्होंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और बिल्कुल सही भी किया गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये सबसे पहला कमेंट आता है, सर क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना है। देखो बेटा, आपकी अगर प्रैक्टिस है, हैबिट है कि आप उतने टाइम में क्वेश्चन और आंसर सब लिख लोगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर को ना यहाँ पे आसान हो जाता है चेक करने में। उसको बार बार पेपर नहीं देखना पड़ता कि पेपर में आपने कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या लिखा है। आप बिल्कुल आंसर भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि केवल हमें आंसर लिखना चाहिए तो आप बिल्कुल आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इस पैटर्न पर लिखोगे ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, तो बिल्कुल आपको पता है सरदारपुर सिंह है, तो उस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें देखो बिल्कुल सही लिखा है, टेस्ट हुआ है, तो उस तरह से इनका बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड नंबर में देखते हैं। देखो यहाँ पे ना कोई मैटर ये नहीं करता कि आपकी राइटिंग कैसे है या आपने किस तरह से लिखा, बस ये मैटर करता है कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आंसर सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही तो फायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे खंड का जो सेकंड नंबर स्टार्ट होता है, वो उन्होंने 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टार्टिंग में। तो कोशिश ये करना कि जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव है ना, ये पूरे के पूरे आपके सही होने चाहिए। ये अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, ये अगर आपने जमा लिया ना, तो फिर एग्जामिनर आपको समझ जाता है कि लड़का अच्छा है, क्या लड़का बहुत ही अच्छा। देखो इन्होंने सारा सब कुछ एकदम सही से किया हुआ। अब आगे दिखाते हैं। देखो इन्होंने जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे का इन्होंने क्या किया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल अच्छे से इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम करने क्या वाले, जो आप करने वाले हैं उस चीज़ को आपको लिखना भी पड़ेगा, किस पाठ से, यानी कि जो गद्यांश था वो किस पाठ का नाम भी लिखा है और लेखक का नाम भी लिखा है। उसके बाद इन्होंने अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया है और जो आंसर है, देखिए यहाँ पे इन्होंने डाला आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4 एंड आंसर नंबर 5। 5 क्वेश्चन थे और इन्होंने पूरा देखिए एक पेज में किया हुआ है, ठीक है। तो एक पेज में किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक पेज में बहुत अच्छे से कर दिया। तो पैटर्न यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, आपको भी ऐसा करना है, ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। आगे हम दिखाते हैं अब आपको नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज में इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी है, तो इसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना था। फोर्थ का पद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आएगा, देखो यहाँ पे इन्होंने शीर्षक वगैरह में कुछ कट पिट कर दिया है, कवि का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है कि गलती ना हो, क्या गलती ना हो। रेखांकित अंश का व्याख्यान कीजिए। तो इस तरह से इन्होंने जो किया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता था, अच्छा हो सकता था, बाकी इन्होंने अच्छा किया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको कोशिश करना है कि कट हमें नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। देखिए इन्होंने थर्ड का यहाँ पे किया पद्यांश पर आधारित। देखो यहाँ पे इनका गलत हो गया था शायद, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से किया हुआ है, सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है, देखिए यहाँ पे चेक भी हुआ है और ये बिल्कुल अच्छा पैटर्न यही होना चाहिए, ठीक है। देखो लिखते तो सभी हैं, तो नंबर कम ज़्यादा क्यों मिलता है? नंबर कम ज़्यादा इसीलिए मिलता है कि जो बहुत अच्छे से लिखता है, आपको जो पेन है उसको कैसे हमें यूज करना है, कौन सी पेन कब यूज करना है, ये बड़ा मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। तो कॉपी आप देख पा रहे होंगे। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जीवन परिचय। जीवन परिचय भाई अगर ऐसा लिखोगे ना मेरे भाई, तो एग्जामिनर ना बहुत खुश होगा। देखो जीवन परिचय इन्होंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और पहले आपको ये जो लिखा है ना, नाम, जन्म, पिता, भाषा, जन्मस्थान, सम्मान, मृत्यु, और ये चीज़ें अगर आप पहले मेंशन कर दोगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, लड़के को आता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं कि मेंशन करने का मतलब आप कुछ भी कर लिख दो। ये बिल्कुल अच्छे से इतना आप लिख दोगे ना, तो भाई 4 नंबर का है ना, तो 3 नंबर आपको इसी पे ही मिल जाएगा और 1 नंबर आपका जो है साहित्यिक परिचय पे, यानी साहित्यिक योगदान और जो रचनाएं हैं वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना अच्छे से इन्होंने किया हुआ है। अब इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि जीवन परिचय को कुछ शब्दों में ही लिखना होता है। इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया, तो अब परिचय में भी उसी चीज़ को इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। जबकि परिचय में
थोड़ा सा शॉर्ट लिखना चाहिए था, जैसे कि इन्होंने लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे जन्म यहाँ पे आपने दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे फिर आप उसी चीज़ को कर रहे हो तो थोड़ा सा ये खिंच गया है, यानी कि जितने शब्दों में बोला जाता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अगर यही चीज़ इन्होंने कट करके कम किया होता तो ये देखिए जो दूसरे पेज पे आया हुआ है ना, दूसरे पेज पे आया हुआ है ना, ये दूसरे पेज पे ना आके यहाँ तक आता है, यानी कि 1.5 पेज में आता है, और 1.5 पेज में आता है, यहीं पे आपको 4 नंबर मिल जाता है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, बाकी सारी चीज़ें सही है, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे पहले दिखाई है उसी चीज़ को यहाँ पे भी लिख दिया है। साहित्यिक योगदान भी हेडिंग डाला है, और ये जो रचनाएं हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होता है ना दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। ओके भाई, तो ऐसे आपको लिखना है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट कॉपी में दिखाएंगे भाई। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।